हरियाणा योग आयोग श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के योग पाठ्यक्रमों को और अधिक सरल, प्रभावी, सुरुचिपूर्ण एवं तर्कसंगत बनाने के लिए आयोग द्वारा गठित योग पाठ्यक्रम चिंतन समिति की चिंतन बैठक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के सभी प्रबुद्ध सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के योग शिक्षाविदों, विभागाध्यक्षों सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि हरियाणा माध्यमिक शिक्षा की निदेशिका डॉक्टर किरणमयी, विशिष्ट अतिथियों हरियाणा आयुष विभाग के निदेशिका डॉक्टर संगीता नेहरा, SCRT गुरुग्राम के निदेशक सुनील बजाज, उच्चतर शिक्षा हरियाणा के सह निदेशक डॉक्टर विशाल शर्मा, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक DD विद्यार्थी, आयोग के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल, SKD विश्वविद्यालय राजस्थान के निदेशक डॉक्टर बाबूलाल, कार्यक्रम समन्वयक श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश भार्गव, आयोग के सदस्य डॉक्टर मनीष कुकरेजा, पंकज कुमार एवं डॉक्टर कुलदीप सिंह इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाठ्यक्रम चिंतन समिति सदस्यों, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से आए शिक्षाविद प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बताया गया कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में योग शिक्षकों के लिए स्थायी पद नहीं है। अधिकतर जगह योग का अलग विभाग भी नहीं है। योग शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। सभी वक्ताओं ने एक मत से सुझाव दिया कि योग विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल करवाए जाएं ताकि वे अच्छे मेंटर बन सके। विद्यार्थियों को साक्ष्य व अनुसंधान आधारित योग के लाभों व प्रभावों की जानकारी दी जाए ताकि उनकी रुचि योग विषय में बन सके। डॉक्टर मनीष कुकरेजा ने अपने शोध कार्य खेल खेल में बच्चों के लिए योग पाठ्य सामग्री की भी प्रस्तुति दी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि सरकार व UGC सभी विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में योग की अनिवार्यता करने के प्रति कैप्शन है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय स्तर पर योग में अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा। उन्होंने योग अनुसंधान कार्य के लिए शोधार्थियों को 1 लाख रुपए तक आयोग की ओर से सहयोग राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसमें योग थेरेपी को मान्यता मिलेगी। DD विद्यार्थी ने योग विषय पर पुस्तक छपवाने के लिए साहित्य अकादमी की ओर से लेखकों को सहयोग राशि देने का वचन किया। डॉक्टर किरणमयी व डॉक्टर संगीता नेहरा ने विचार व्यक्त किए कि सभी विद्यालयों विश्वविद्यालयों में योग का कोर्स समान होना चाहिए और डिग्री का नाम भी समान होना चाहिए। बैठक में ये भी विचार आया कि योग विद्यार्थियों को भी NCC व NSS की तरह क्रेडिट्स का लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर विशाल शर्मा व सुनील बजाज ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इस नेक कार्य के लिए आयोग को विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। डॉक्टर बाबूलाल ने आश्वासन दिया कि वह भी अपने विश्वविद्यालय में योग को अनिवार्य करेंगे। सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने एक मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें इस बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया। भारतीय योग संस्थान के प्रतिनिधि गुलशन कुमार ग्रोवर इस बैठक के संयोजक तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की योग शिक्षिका रजनी बाली सह संयोजक रही। धन्यवाद प्रस्ताव व शांति मंत्र के साथ बैठक का सुंदर समापन हुआ। हरियाणा योग आयोग श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से आज एक बृहद बैठक हुई जिसमें हरियाणा प्रांत के योग पाठ्यक्रम को लेकर एक विविध चिंतन हुआ। इस चिंतन बैठक में शिक्षा विभाग के सभी अंगों के सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो SCRT के माननीय निदेशक महोदय उपस्थित थे, एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन उपस्थित थे, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री विशाल शर्मा उपस्थित थे, किरणमयी मैडम उपस्थित थी। ऐसे ही आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर संगीता नेहरा जी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी की अध्यक्षता में समापन कार्यक्रम हुआ और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में साहित्य अकादमी के डायरेक्टर महोदय का और आयुष विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश भार्गव जी का विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम के समन्वय में श्री मनीष कुकरेजा जी, श्री गुलशन ग्रोवर जी, सुश्री प्रियंका जी सहित हरियाणा योग आयोग आयुष विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम ने श्री संजीव शर्मा जी ने बृहद योगदान दिया। हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं। और इसमें जो विशेष बिंदु आए सामने वो ये था कि लगभग हर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम योग के दृष्टिकोण से अलग अलग था, उसमें डिस्पैरिटी थी, उसको एक करने की बात हुई। वन स्टेट वन करिकुलम
के नीति के ऊपर। दूसरा ये चिंतन हुआ कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में हर योग इंस्ट्रक्टर के, योग प्रोफेसर या असिस्टेंट योग कोच के, सबके पे स्केल में भी डिस्पैरिटी थी। उस डिस्पैरिटी को दूर करने की बात आई और नई पोस्ट सैंक्शन करने को लेकर बड़ी संख्या में ये बात आई कि पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है योग विभाग में, और यदि सैंक्शन है तो वैकेंट पड़ी हुई है, और कुछ लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखा गया है जो सफिशिएंट नहीं है। सब ने एक मत से स्वीकार किया और उसका एक मेमो ड्राफ्ट किया गया, उसके की पॉइंट्स तय किए गए और उसको एसीएस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने भिजवाया है। इसमें योगासन खेल के कोचेस को नियुक्त करने को लेकर, साथ में योग क्लब के जो कार्य करने वाले बच्चे होंगे, जो उसमें भागीदारी करने वाले बच्चे होंगे, उनको एनसीसी और एनएसएस की तर्ज पर एक सर्टिफिकेट का ग्रेडेशन देने का भी चिंतन हुआ और सब लोगों ने सहमति प्रकट की कि ऐसा होना चाहिए। उसकी योजना बनी और योग एक विषय के रूप में सम्मिलित करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये तय हुआ कि हम वैल्यू एडेड कोर्स चलाएंगे और उसमें योग को सम्मिलित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए 350 कॉलेजेस में, 46 विश्वविद्यालयों में, 14,000 स्कूलों में योग क्लब भी शुरू हो गए हैं और पहली से लेकर 8वीं तक योग को अनिवार्य विषय कर दिया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं तक योग को इलेक्टिव सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है और अब विश्वविद्यालयों में यह एक सिलेबस के रूप में सम्मिलित होने जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और योग के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निर्देशन में निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित करेगा और पूरे देश के सामने एक नज़ीर स्थापित करेगा ताकि उस पॉलिसी का पूरे देश में अनुकरण किया जा सके। हरियाणा योग आयोग द्वारा योग पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में। सभी सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी ये चाहती हैं कि योग को एक अनिवार्य विषय स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बनाया जाए। तो उसी से प्रेरित होकर हरियाणा योग आयोग ने भी सोचा है कि हम योग का एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो सभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एक समान हो और उससे सुरुचिपूर्ण हो और अधिक प्रभावशाली हो। इसीलिए इस बैठक की आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न जो बैठक के सदस्य हैं उनको दायित्व दिया गया है कि वे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, विभिन्न शिक्षा बोर्डों के जो योग पाठ्यक्रम हैं उनको स्टडी करके आएँ और उनको सुधार करने में उनमें और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं, उसमें ऐसा उनसे सुझाव मांगे गए हैं। तो मैं भारतीय योग संस्थान की ओर से हरियाणा योग आयोग में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो इस बैठक के संयोजन का दायित्व भी मुझे दिया गया था। डॉक्टर नरेश भार्गव जी जो आयुष विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, वे इसके समन्वयक हैं और हमारे चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी बड़े दिल से वो प्रयास कर रहे हैं कि योग को हरियाणा में अधिक से अधिक उन्नति के शिखर पर ले जाया जाए। तो इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। सर, सरकार भी जो है योग को लेकर आगे कदम बढ़ा पा रही है क्योंकि हमारी जो जनता है वो भी सर योग के लिए अब काफ़ी प्रतिबद्ध हो चुकी है। बिल्कुल, कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है, सभी पूरे विश्व को बता दिया कि अगर चैन से जीना है, सुख से जीना है तो योग की शरण में आना ही पड़ेगा। तो आज सर और बड़े सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी योगी हैं और उन्होंने योग को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने जो कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय कार्य है। और हमारे हरियाणा में भी श्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, वो भी स्वयं भी योगी हैं और योग के लिए प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं वो। तो मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। सर, कितने लोग आज इस योग आयोग की कार्यशैली में मौजूद हैं? यहाँ इस समय लगभग 60 हमारे प्रतिनिधि आए हैं विभिन्न विद्यालयों, बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से, और एक हमारी जो बैठक कमेटी बनाई गई है इस पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए, उनके सभी सदस्य उपस्थित हैं। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कुछ सदस्य हरियाणा योग आयोग के और विद्यालयों, विश्वविद्यालयों से भी हमने प्रतिनिधि बुलाए हैं जिनको वर्किंग एक्सपीरियंस है योग का। तो उससे अधिक हमें संभावना है कि अधिक से अधिक योग के पाठ्यक्रम को हम सुरुचिपूर्ण
और प्रभावशाली बना पाएंगे। सर आगे किस तरह की क्या कुछ तैयारी और कब से कब तक ये चलने वाला है? और ये निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि सुधार की संभावना जो है प्रत्येक जगह होती है। जितना मर्जी हमारा ठीक अच्छा हो, जितना अच्छा हमारा पाठ्यक्रम हो, फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता रहती है। तो ये निरंतर कार्यक्रम ये चलता रहेगा। ये पहली बैठक है, इसके बाद और बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। क्या नाम है सर? मेरा गुलशन कुमार ग्रोवर, मैं भारतीय योग संस्थान का प्रांतीय अधिकारी हूँ और हरियाणा योग आयोग में भारतीय योग संस्थान का प्रतिनिधि हूँ। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आयोग जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और सभी योग संस्थाओं को साथ ले जाकर ये कार्य कर रहा है। तो मैं बधाई भी देता हूँ चेयरमैन साहब को और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि योग संस्थाओं को और अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा हरियाणा योग आयोग में। धन्यवाद।